तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा अगला लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन। हमने 3 लाइफ प्रोसेसेस अभी तक डिस्कस कर ली है। फर्स्ट हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने 3 लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस कर ली है। अब हम 4th लाइफ प्रोसेस आज डिस्कस करने वाले हैं। तो 4th लाइफ प्रोसेस हमारा क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता क्या है? बेसिकली एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं एक फैक्ट्री का हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर जो एक फैक्ट्री है उसके अंदर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन का, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई चीज़ बन रही है वहाँ पे तो कुछ वेस्ट नहीं होता होगा, तो वेस्ट भी उसमें से कुछ ना कुछ निकलता ही होगा। अब उस वेस्ट का उस फैक्ट्री से किस तरीके से रिमूवल होता है, वो होता है उस फैक्ट्री का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। तो हमारी फैक्ट्री के अंदर भी अगर जो कोई फॉर एग्जांपल अगर जो वो वेस्ट लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वेस्ट है, तो उसको क्या करते हैं फैक्ट्रीज में, उसको वो रिवर में डंप कर देते हैं, रिवर में थ्रो कर देते हैं और चिमनी से कुछ वेस्ट को वो रिमूव करते हैं, चिमनी लगाए रहते हैं फैक्ट्रीज में। उसी तरीके से जो हमारा ह्यूमन का या फिर प्लांट का तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी वेस्ट का हमारे बॉडी से रिमूवल करती है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द एक्सक्रीशन। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल जो होता है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन को हम क्या कह सकते हैं? ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे शरीर से, हमारे बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल होता है। तो ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट का एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बेसिकली हमने ये डिस्कस किया कि मेटाबॉलिक वेस्ट का हमारे शरीर से रिमूवल होता है। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट होते क्या हैं? तो मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, एक्सेस वाटर, ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर हमारे शरीर में होता है उसका रिमूवल, एंड एक्सेस मिनरल एंड सॉल्ट, हमारे शरीर में जो एक्सेस अमाउंट में मिनरल्स और सॉल्ट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर उसका रिमूवल, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसका रिमूवल। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट में क्या क्या आता है? फर्स्ट है अमोनिया, सेकेंड इज यूरिया, थर्ड इज यूरिक एसिड। तो ये है हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीशन के समय रिमूव हो जाता है। दिस इज द ह्यूमन किडनी। ये है हमारा एक ह्यूमन का किडनी। ये एक्सटर्नल व्यू है ह्यूमन किडनी का और ये इंटरनल व्यू है। तो जो ये एक्सटर्नल व्यू है, ये एक्सटर्नली जब हम किसी भी ह्यूमन की किडनी को देखेंगे तो एकदम ही वो बीन शेप का दिखेगा। तो इसीलिए किडनी को हम बोलते हैं बीन शेप्ड किडनी। और इसके अंदर ये जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी के थ्रू हमारे किडनी के अंदर ब्लड एंटर करता है एंड रीनल वेन के थ्रू ब्लड किडनी से बाहर निकलता है। और जो वेस्ट होता है वो ये हमारे यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये वेस्ट रिमूव कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमारे सेल्स हैं और इन सेल के अंदर जब मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ, ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेस्ट चीज़ें हैं जो कि सेल्स के मेटाबॉलिक प्रोसेस के समय प्रोड्यूस हुआ। फिर यहाँ पे ये जो हमारी आर्टरी है, ये आर्टरी जो किडनी में जाती है, सेल से वेस्ट इन रीनल आर्टरीज में एंटर कर जाएंगे एंड देन ये रीनल आर्टरी के ब्लड के साथ ही किडनी के अंदर एंटर कर जाएंगे ये वेस्ट। ये क्या है हमारा? रीनल आर्टरी एंड देन किडनी के अंदर इस ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। तो जो वेस्ट होगा वो इस किडनी से इस यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में एंटर कर जाएगा एंड जो फिल्टर्ड ब्लड होगा वो इस रीनल वेन के थ्रू हमारे हार्ट तक चला जाएगा। ये है हमारा रीनल वेन। और ये है हमारा यूरेटर। इससे हमारा वेस्ट किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। अब ये 2 टर्म्स में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इजेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इजेशन क्या होता है एंड एक्सक्रीशन क्या होता है? इजेशन को हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा है कि इजेशन क्या होता है।
The removal of undigested and unabsorbed food in this solid form is called egestion. जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड या फिर अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो जब सॉलिड फॉर्म में हमारे बॉडी से रिमूव होता है तो उसको हम बोलते हैं इजेशन। और ये सॉलिड फॉर्म में जो वेस्ट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोप। एंड एक्सक्रीशन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। एक्सक्रीशन में क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट का यूरिन के फॉर्म में या फिर स्वेट के फॉर्म में रिमूवल होता है हमारे बॉडी से, उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। और मेनली जो एक्सक्रीशन होता है वो क्या होता है? यूरिन। स्वेट क्या होता है? पसीना। जब हमें पसीना आता है तो अगर जो पसीने को किसी ने टेस्ट किया होगा तो जो पसीना होता है वो नमकीन होता है, उसके अंदर सॉल्ट होता है। तो जो एक्सेस अमाउंट में हमारे बॉडी में सॉल्ट होता है वो पसीने के थ्रू रिमूव होता है हमारी बॉडी से। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है? यूरिन के फॉर्म में या स्वेट के फॉर्म में मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल होता है, लेकिन इजेशन में क्या होता है? सॉलिड वेस्ट का रिमूवल होता है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा ये इजेशन एंड एक्सक्रीशन। और ये है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्या है? हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लेबलिंग आ सकती है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? ये होता है, ये दो हमारे ट्यूब्स होते हैं, ये होता है एयोटा एंड दिस इज वेना कावा। तो एयोटा से हमारा ब्लड रीनल आर्टरीज में जाती है एंड देन रीनल आर्टरी से एंटर कर जाती है हमारे किडनी में। एंड इस किडनी के अंदर होता है फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन के बाद फिल्टर्ड ब्लड होता है वो एंटर कर जाता है हमारे रीनल वेन में। एंड देन इस रीनल वेन से हमारा ब्लड वेना कावा में जाता है एंड वेना कावा से ये ब्लड वापस हार्ट तक चला जाता है। अब जो हमारा वेस्ट फिल्टर होके हमारे किडनी में है वो वेस्ट इस यूरेटर के थ्रू होता हुआ हमारे यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन रिलीज हो जाती है। तो किडनी क्या करता है? किडनी प्रोड्यूस यूरिन। किडनी क्या प्रोड्यूस करता है? यूरिन। एंड यूरेटर का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट यूरिन टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरेटर है वो यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर तक। एंड देन यूरिनरी ब्लैडर क्या करती है? टेम्परेली स्टोर द यूरिन। ये टेम्परेली इस यूरिन को स्टोर करके रखती है। एंड देन यूरेथ्रा ट्रांसपोर्ट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो ये यूरिन है वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाती है। Why and how urine is produced? कैसे एंड क्यों यूरिन का प्रोडक्शन होता है? तो why urine is produced? Urine is produced to remove the toxic waste present in blood. जो हमारे ब्लड के अंदर टॉक्सिक वेस्ट प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए ही यूरिन का प्रोडक्शन होता है, यूरिन प्रोड्यूस होता है। एंड हाउ यूरिन प्रोड्यूस? यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है? तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन किडनी। जब ब्लड का फिल्ट्रेशन हमारे किडनी में होता है तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है। हमारे किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जिसके थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। अबाउट 500 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। अब नेफ्रॉन्स होते क्या हैं? नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक कप शेप पार्ट होता है और एक ट्यूबुलर पार्ट होता है। तो ये जो है ये है हमारा कप शेप पार्ट, और ये जो हमारा ये सारा है ये है ट्यूबुलर पार्ट। ये जो है ये क्या है? हमारा वोमेंस कैप्सूल है, और यहाँ से ये हमारे जो निकल रहे हैं ये क्या है? ये रफली डायग्राम बना रही हूँ मैं। ये है हमारे ट्यूब्स एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ये है हमारा वोमेंस कैप्सूल जो कि कप शेप का है, एंड ये है हमारा ट्यूबुलर पार्ट, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। क्या है ये? कलेक्टिंग डक्ट। ये हमारा है कलेक्टिंग डक्ट। इसके अंदर यहाँ पे ये हमारा ब्लड एंटर करता है, यहाँ से आउट हो जाता है। ये हमारा वोमेंस कैप्सूल है, एंड इस वोमेंस कैप्सूल के अंदर हमारा होता है ये क्या है? हमारा ग्लोमेरुलस।
ग्लोमेरुलस है हमारा। तो ये है हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम। यहाँ से हमारा ब्लड एंटर करता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो जिस ब्लड वेसल से हमारा ब्लड वोमेन्स कैप्सूल में एंटर करता है उसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, एंड जिससे ब्लड वेसल के थ्रू ये बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। इसको हम क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्ट्रियोल। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो यूरिन के फॉर्मेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, एंड सेकेंड इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो फर्स्ट है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड्स and excessive salt from the blood are filtered and initial filtrate enter into woman's capsule। जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, ग्लूकोज है, वाटर है, अमीनो एसिड है और एक्सेसिव सॉल्ट है, वो हमारे ब्लड से फिल्टर हो जाते हैं और ये इनिशियल फिल्ट्रेट जो होते हैं वो हमारे वोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर कर रहा है, देन एफरेंट से बाहर निकल रहा है और ये जो येलो कलर का एरोस शो हो रहे हैं ये शो कर रहे हैं कि जो हमारा वेस्ट है वो ग्लोमेरुलस से वोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर कर जा रहा है। देखिए, हियर यू कैन क्लियरली सी। देन सेकंड क्या होता है हमारा? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया कि कौन कौन से सब्सटेंस का रीनल ट्यूब में रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो कौन कौन से हैं सब्सटेंसेस? द यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड अदर मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब बैक बाय कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन। ये जो कैपिलरी हमारे नेफ्रॉन के सराउंडिंग में होता है, इसके थ्रू जो हमारे कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट एंटर हुआ था उसके अंदर कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सॉल्ट्स भी मेजर अमाउंट में एंटर कर गए थे जो कि हमारे बॉडी को रिक्वायर थे, वो यूजफुल थे। तो क्या हुआ, जो हमारे इस नेफ्रॉन के आसपास में ये जो हमारे कैपिलरीज होती हैं, इन कैपिलरीज के अंदर वापस से इन यूजफुल सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ऑस्मोसिस के थ्रू ये यूजफुल सब्सटेंस हमारे कैपिलरीज के अंदर एंटर कर जाते हैं। हियर यू कैन सी ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट हमारे वोमेन कैप्सूल में एंटर किया था, वहां से जो एक्स्ट्रा और यूजफुल सब्सटेंसेस थी, अमीनो एसिड्स, एक्सेस सॉल्ट, वो सारी चीज़ें वापस से हमारे कैपिलरीज के अंदर रीएब्जॉर्ब हो गया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होना, सेलेक्टिव सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन होना। When water is less in body, जब हमारे बॉडी के अंदर वाटर कम होता है, then more reabsorption। तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है और जो हमारी यूरिन है वो कंसंट्रेटेड हो जाती है। जब हमारे बॉडी के अंदर कम वाटर होता है तो जो हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स है उसके अंदर जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा होने लगता है, वो वाटर को ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करने लगता है ताकि वो बॉडी के वाटर का बैलेंस बना सके। एंड इसी के वजह से जब रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है तो यूरिन के अंदर वाटर कम एंटर करता है, तो इसीलिए जो हमारा यूरिन है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है और यूरिन का कलर कैसा होने लगता है, येलोइश कलर का यूरिन होता है। When water is more in body, जब वाटर ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट होता है तब लेस रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का नेफ्रॉन के अंदर वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के पास सफिशिएंट वाटर है तो वो क्यों रीअब्जॉर्ब करे वाटर को एक्स्ट्रा, तो वो लेस अमाउंट में वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से डाइल्यूटेड यूरिन निकलता है। तो जो हमारा यूरिन फॉर्म होता है वो डाइल्यूटेड होता है, वो येलोइश कलर का नहीं होता, वो होता है कलरलेस। थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है, यूरिया, extra water and salts are secreted into the tubules which opens into the collecting duct
देन दे यूरेटर। जो एक्सेस अमाउंट में हमारा वाटर या सॉल्ट हमारे कैपिलरीज के अंदर होते हैं वो इस ट्यूब्यूल के अंदर एंटर कर जाते हैं एंड देन ये ट्यूब्यूल ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में एंड इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या ये हो जाता है यूरिन का फॉर्मेशन। ये यूरिन हमारे कलेक्टिंग डक्ट में एंटर कर जाती है। जो यूरिया एंड एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट का सिक्रीशन होता है हमारे ट्यूब्यूल्स में वो ओपन हो जाता है जाकर कलेक्टिंग डक्ट में एंड देन ये कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर में ओपन होता है। देन ये यूरेटर उस यूरिन को लेकर जाती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में एंड देन यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन हमारे शरीर से रिमूव हो जाता है। तो ये 3 प्रोसेस थे हमारे यूरिन फॉर्मेशन के। अब ये मिक्चुरेशन क्या होता है? मिक्चुरेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। यूरिन का हमारे बॉडी से रिमूवल होता है यूरेथ्रा के थ्रू उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन बोला जाता है, मिक्चुरेशन कहा जाता है। देन आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? हमारे हीमोडायलिसिस। ये एक मशीन होता है, इसको मरीज के आर्टरीज एंड वेन्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। बेसिकली हीमोडायलिसिस का यूज़ क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड आउटसाइड द किडनी के बाहर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, उसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस या फिर आर्टिफिशियल किडनी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो किडनी है वो फेल हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है। तो इस केस में तो अगर जो किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं करेगी तो जो वेस्ट है वो उस मरीज के अंदर इकट्ठी होती रहेगी और फिर उसके लिए वो हार्मफुल होती है। उस वेस्ट को रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक मशीन होती है, उसको हम बोलते हैं डायलिसिस मशीन, जिसके थ्रू हीमोडायलिसिस प्रोसेस करके ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है एंड वेस्ट का रिमूवल होता है। यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। देखिए ये जो हमारी आर्टरी है ये क्या कैरी करती है? इसके अंदर क्या होते हैं? वेस्ट होता है और ये जाता है, इसको आर्टरी से हम इस एपरेटस के अंदर एंटर कराते हैं और यहाँ से ये पंप करता है एंड देन यहाँ पे ये एंटर कर जाता है इन ट्यूब्यूल्स में और यहाँ पे क्या फिल होता है? यहाँ पे डायलिसिंग सॉल्यूशन फिल होता है। फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन यहाँ से जाता है और यहाँ पे फिल हो जाता है एंड देन क्या होता है, जो ब्लड वेस्ट कैरिंग कर रखा था और वो इसके अंदर एंटर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमारा ब्लड है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करके रखता है और ये है हमारा डायलिसिंग सॉल्यूशन। और इनके अंदर ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ये जो हमारी ट्यूब्स हैं इसकी जो वॉल है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी होती है। तो ये जो वेस्ट हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं एंड जो ये डायलिसिंग सॉल्यूशन है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो इससे क्या होता है, जो वेस्ट है वो इधर ये वेस्ट कैरी किया हुआ डायलिसिंग सॉल्यूशन एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? यूरिया होता है और एक्सेस सॉल्ट होता है। यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर कई बार ऑस्मोसिस होता है और हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारा वेस्ट मूव करता है और फिर इस ट्यूब से जितना भी वेस्ट होता है वो हमारे डायलिसिंग सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है और फिर उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। अब ये जो हमारा फिल्टर्ड ब्लड है उसको हम वेन्स के थ्रू वापस से पेशेंट के शरीर में एंटर करा देते हैं। तो ये है फुल प्रोसेस आर्टिफिशियल किडनी का, हीमोडायलिसिस का। तो यहाँ पे हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।